नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं, इसका सारा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके हर एक एग्जाम में इसका 1 या 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, सारा कुछ अच्छे से समझेंगे, सब कुछ ट्रिक्स इसके क्या होने वाले हैं, सब कुछ है ना। और ट्रिक्स ऐसे बताएंगे कि उन ट्रिक्स की मदद से आप इनको प्रश्नों को आप सिर्फ 2 या 3 सेकंड के अंदर बना पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आपको अंतिम तक जरूर बने रहना है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर यूनिट डिजिट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं जिसके बेसिस पर आगे हम लोग प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो ये बताइए कि यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक होता क्या है। जैसे अगर हम कोई संख्या लिख रहे हैं, है ना, जैसे मान लीजिए 4 5 6 7 मतलब 4567 लिख रहे हैं, तो यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है। यूनिट डिजिट यानी राइट साइड से अगर हम देखें तो पहला अंक जो होता है ये हमारा यूनिट डिजिट होता है, ठीक है। ये हमारा, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है दोस्तों, यहाँ पर यूनिट डिजिट है हमारा 7, ठीक है। तो किसी भी संख्या में राइट साइड से देखने पर जो हमारा पहला अंक होता है, पहला डिजिट होता है, वो हमारा यूनिट डिजिट कहलाता है। अब यूनिट डिजिट के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होता है, पूरे संख्या से मतलब नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें, जैसे मान लीजिए एक संख्या ये है, ठीक है, एक संख्या ये है और एक संख्या और कोई मान लीजिए जैसे 4 3 और 8 है ना, 438 है। अगर इन दोनों को जोड़ें तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा बताइए। तो देखिए जोड़ेंगे तो 8 और 7 हो जाएगा 15। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से आपको जोड़ के बताते हैं, ठीक ना। ये है और 438 है ना। इनको अगर जोड़ेंगे तो 8 7 15, 15 के 5 हासिल 1, 6 3 9 1 10, 10 के 0 हासिल 1, 4 5 9, 9 1 10 के 0 हासिल 1 और 4 1 5, 5005 आया। इसका यूनिट डिजिट देखिए 5 आया ना। अब एक बात बताइए कि हमको तो ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से यानी इकाई अंक से। तो जब भी हमको ज़रूरत सिर्फ इकाई अंक से होता है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पूरे संख्या को ना लेकर इकाई अंक को ले लेते हैं। तो इसका जो इकाई अंक है वो 7 है, इसका इकाई अंक 8 है, दोनों को लेंगे तो ये आ जाएगा 15, है ना। 15 8 7 15 और इसका भी इकाई अंक क्या आ गया, 5 आ गया। देख लीजिए पूरा जोड़ने पर भी हमारे इकाई अंक 5 आया और ऐसे इकाई अंक को लेकर भी जोड़ने पर 5 आया, ठीक है। तो चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, जोड़ हो, घटाना हो, किसी में भी हमको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को ही लेना है, ठीक है। और उसी के साथ हमको ऑपरेशंस करने हैं, जो भी प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग होगा वो सारा कुछ करना है सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट के साथ। समझ में आ गया। चलिए अब ये चीज़ तो समझ गए। अब देखिए प्रश्न आपसे पावर वाले बनते हैं, है ना। पावर वाले कैसे बनते हैं, जैसे आपसे पूछा गया यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर आपसे पूछा गया कि 45 की पावर 729 है ना, इसका यूनिट डिजिट बताइए भैया कि क्या होगा। ये सवाल है आपके पास यूनिट डिजिट, ठीक है। तो देखिए इसका छोटा छोटा 3-4 कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझ लीजिए, बड़े गौर से समझिएगा। तो ऐसे प्रश्न आपके बन जाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से और आप इन प्रश्नों को चुटकियों में हल भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर, पहला कॉन्सेप्ट है ना, अगर यूनिट डिजिट में 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, है ना। यूनिट डिजिट में 1 हो, 0 हो, 5 हो या फिर 6 हो। जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 25 है ना, 25, तो इसके यूनिट डिजिट में 5 है। अब इसके पावर में कुछ भी हो, है ना, कुछ भी हो, इसके पावर में कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए जिसके यूनिट डिजिट में 0 1 5 6 इनमें से कोई होता है तो उसके पावर में चाहे कुछ भी हो, यूनिट डिजिट जो है वो नहीं चेंज होता है, यूनिट डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसे यहाँ पर 25 की पावर कुछ भी दे दिया, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 25 का पावर 407 दे दिया, है ना। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 5 है। अब देखिए 0 1 5 6 इनमें से कोई अगर होता है यूनिट डिजिट तो पावर
कुछ भी हो, यूनिट डिजिट नहीं बदलता है, यानी जो इसका यूनिट डिजिट होगा वो हो जाएगा दोस्तों 5, 5 का 5 रहेगा, नहीं चेंज होगा। जो यहाँ पे है वही रहेगा। अगर इनमें से कोई है तो 0 1 5 6 में से यूनिट डिजिट यहाँ पर कोई है तो यूनिट डिजिट नहीं चेंज होता है, पावर में चाहे कुछ भी हो। अच्छा, ये बात तो हो गई। अब कहेंगे कि अगर इनके अलावा कोई है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, अगर इनके अलावा कोई अदर यूनिट डिजिट है तो कैसे निकालेंगे? तो देखिएगा, दूसरा कॉन्सेप्ट इसी के लिए बना है। देखिए, अगर इनको छोड़कर कुछ और भी हो तो क्या करेंगे हम लोग? पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे और क्या करेंगे? उसका क्या ले लेंगे? शेषफल। ठीक है, उसका शेष ले लेंगे। ठीक ना, ये काम करना है। अब समझिए कैसे। देखिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 427 है ना, और इसका पावर मान लीजिए कि 168 है। ठीक है, 427 की पावर 168 है। अब देखिए, इसके यूनिट डिजिट में 0 1 5 6 है क्या? नहीं है। इसके अलावा कुछ है? 0 1 5 6 के अलावा कुछ और है। तो कैसे करेंगे? आप सबसे पहले यूनिट डिजिट को लिखिए, इस 7 को यहाँ पर लिख लिए। अब इस पावर को 4 से डिवाइड करके और उसका शेषफल हमको लेना है। तो देखिए, 168 है, 168 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो देखिएगा, किसी भी संख्या को अगर 4 से डिवाइड करना है ना, तो उसका लास्ट का, पूरे संख्या को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, उसके लास्ट का 2 गो अंक डिवाइड करिए। ठीक है, तो जैसे हम 68 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, 68 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 4 1 कम 4 बचा 2, 28 हो गया, 4 7 28, पूरी तरीके से कट गया ना। तो देखिए, शेषफल तो यहाँ कुछ भी नहीं आया, पूरी तरीके से कट गया। तो जब शेषफल कुछ नहीं आया तो आपको क्या करना है? पावर में 4 ले लेना है। शेषफल कुछ नहीं आएगा तो 4 ले लेना है। और अगर शेषफल कुछ और आता है, जैसे मान लीजिए कि यहीं पे अगर 427 की पावर 145 रहता है ना, 145 रहता, तो क्या करते हैं हम? देखिएगा, ध्यान से देखते जाइएगा, क्या करते हैं? 7 को तो लेते ही लेते, इसके पावर को 4 से डिवाइड करते। अब लास्ट का 2 अंक यानी 45 को आप 4 से डिवाइड करिए, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, बचा कितना? 1 बचा। तो शेषफल कितना बचा? 1। तो हमको शेषफल लेना है, पावर में हमको शेषफल लिखना है। अगर शेषफल कुछ भी नहीं आता है तो आपको पावर में 4 ले लेना है। बस ये कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब प्रश्नों के साथ जो भी सारा कुछ होगा वो हम लोग अच्छे से समझते चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल क्या दिया है? 342 गुणे 418 गुणे 874 गुणे 933। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। तो यूनिट डिजिट निकालना है, इसका इकाई अंक निकालना है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब होगा। सभी का इकाई अंक ले लीजिए। इसका इकाई अंक 2 तो 2, फिर गुणा लगा है तो गुणा, फिर इसका इकाई अंक 8 तो हमने 8 ले लिया, फिर गुणा, फिर इसका इकाई अंक 4 ले लिए, फिर इसका इकाई अंक 3। अब देखिए, सबका इकाई अंक लेते जाइए, है ना। देखिए, 2 और 8 का गुणा करेंगे तो 2 8 16, इकाई अंक 6। 6 और 4 का गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, इकाई अंक 4। फिर 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 4 3 12, इकाई अंक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी फाइनल जो इसका इकाई अंक आया वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आसान सा प्रश्न था, ये बेसिक प्रश्न था। ठीक ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, धाकड़ प्रश्न लेकर आए हैं इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक ना, अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, देखिएगा। बहुत ही शानदार सवाल है, मस्त सवाल है ना। क्या बोला है? 348 गुणे 712 गुणे 8 2 और ये स्टार है, यहाँ पर ये स्टार है ना, ये चीज़ स्टार है यहाँ पर, के गुणनफल में इकाई अंक 2 है। इनको जब हम गुणा करेंगे तो इकाई अंक कितना आ जा रहा है? 2 आ जा रहा है। तो स्टार के स्थान पर क्या होगा, ये आपको मान बताना है। बहुत मस्त सवाल है। इकाई अंक से ज़रूरत है तो इकाई अंक लेके चलिए, है ना। इसका इकाई अंक 8, फिर गुणे, इसका इकाई अंक 2 है तो हमने 2 ले लिया। फिर यहाँ पर इसका इकाई अंक है स्टार। ठीक है, इसका इकाई अंक कितना है? स्टार है। अच्छा,
इन सबको गुणा करने पर इकाई अंक कितना आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। चलिए गुणा करते हैं। देखिए 2 का गुणा 8 का गुणा 2 से करेंगे, 8 दूना 16, इकाई अंक आ गया 6। अब इस 6 का गुणा इस स्टार के साथ करना है, तो 6 का गुणा इसके स्टार के स्थान पर हम ऐसा क्या ले लें कि यूनिट डिजिट हमको 2 मिल जाए। तो अगर देखें 6 गुणे क्या है, स्टार है ना, और हमको यहाँ पर इकाई अंक 2 लाना है। यहाँ पर देखिए ऐसा क्या रखें, अगर 1 रखते हैं तो 6 कम 6, इकाई अंक 2 नहीं आएगा। अगर 2 रखते हैं तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, इकाई अंक 2 आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, यानी इस स्टार के जगह पर 2 होगा। 6 दूना 12, इकाई अंक 2 आ गया, ठीक है। अच्छा 2 तो हो गया। फिर इसके बाद अगर हम 3 रखते हैं, 6 त्रिक 18, इकाई अंक 2 नहीं आएगा। 4 रखेंगे, 6 चौक 24 नहीं आएगा। 5 रखेंगे, 6 पंचे 30 नहीं आएगा। अगर हम 6 सत्ते 7 रखते हैं, 7 रखते हैं तो 6 सत्ते कितना हो जाता है, 42 हो जाता है, इकाई अंक 2 आ जाता है। वही तो हमको चाहिए, इकाई अंक 2 ही चाहिए। तो जब हम इस स्टार के स्थान पर 2 रखेंगे तो 6 दूना 12, इकाई अंक 2, और हम 7 रखेंगे तब भी 6 सत्ते 42, इकाई अंक 2 हो जाएगा। यानी इस स्टार के स्थान पर 2 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, यानी इसका जो सही उत्तर होगा, स्टार का जो मान होगा वो 2 या 7 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रश्न को हमने सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को ऐसे ही धड़ल्ले से उड़ाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, अगला सवाल ये रहा। ये भी वैसा ही सवाल है जैसा हमारा पिछला वाला सवाल था। इन सबको गुणा करने पर गुणनफल के इकाई स्थान पर 8 आता है, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, देखिए इसका इकाई अंक 9 गुणे, ठीक है, फिर है 8, फिर गुणे, फिर उसके बाद है इकाई अंक में स्टार, ठीक ना। इन सभी को गुणा करने पर इकाई अंक कितना आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है, ठीक ना। आपसे यहाँ पर बोला है इकाई अंक 8 आ जा रहा है। चलिए करते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, इकाई अंक 2 आ गया। इस 2 का गुणा हमको स्टार के साथ करना है, ठीक है, और हमको लाना है 8। देखिए अगर हम स्टार के स्थान पर 1 रखते हैं तो 2 1 कम 2 नहीं आएगा, है ना। आप ऑप्शन में से देखिए ना भाई, देखिए अगर हम 3 रखते हैं, 2 रखेंगे 2 दूना 4, 3 रखेंगे 2 3 6, 4 रखेंगे तो 2 चौक 8। अगर हम 4 रख दें स्टार के स्थान पर तो 2 चौक 8 आ जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ जा रहा है, यानी स्टार के स्थान पर 4 होगा। अब सिर्फ यही होगा, ये हम अभी नहीं कह रहे हैं। चलिए आगे चेक करते हैं। 5 रखेंगे 2 पंचे 10, 6 रखेंगे 2 छक्के 12, नहीं होगा। अगर 7 रखें तो 2 सत्ते 14, इकाई अंक 8 नहीं आएगा। 8 रखें 2 अट्ठे 16, नहीं आएगा। अगर हम 9 रखते हैं तो 2 9 18 हो जा रहा है, 2 9 18, इकाई अंक 8 आ जा रहा है, यानी स्टार के स्थान पर या तो 4 होगा या फिर 9 होगा, यानी 4 भी हो सकता है 9 भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 4 या फिर 9, ठीक है, 4 या फिर 9 ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का स्टार वाला अगर सवाल आता है तो आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक ना। बड़ी शानदार तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों अगला सवाल ये रहा आपके सामने। यहाँ पर ये सवाल है अब महत्वपूर्ण, मस्त सवाल है, एकदम 1 नंबर का सवाल है। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान से देखते जाइए कैसे करना है। बहुत ही शानदार सवाल है। क्या दिया गया है, 318 की पावर 82 गुणे 117 की पावर 63 गुणे 316 की पावर 58। आपको एक चीज़ तो याद ही होगा कि अगर इकाई अंक में 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, है ना, इन सब में से कोई एक हो तो पावर में कुछ भी हो, इकाई अंक में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। 0 1 5 6 अगर है तो इकाई अंक में कुछ भी हो, पावर में कुछ भी हो, इकाई अंक नहीं बदलेगा, ठीक है ना। चलिए अच्छा, 0 1 5 6 के अलावा यहाँ पर 8 है तो 8 को लिख लीजिए। 8 को हमने लिख लिया। इकाई अंक से मतलब इकाई अंक लीजिए, शुरू वाले का इकाई अंक 8 है, 8 को लिख लिए, ठीक है। अब पावर में हमारा 82 है, तब पावर को देखिए, जब 0 1 5 6 के अलावा कुछ भी हो तो हम पावर को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं और उसका क्या ले लेते हैं, शेषफल ले लेते हैं। अच्छा 82 को अगर हम डिवाइड करें, 82 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 4 शून्य शून्य, है ना, 20 चौक 80, बचा कितना हासिल, शेषफल 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर पावर में हम क्या करते हैं, शेषफल को ले लेते हैं, ठीक है। चलिए इसके शेषफल को ले लिए, फिर है गुणा तो गुणा लगा दिए। देखिए क्या यहाँ पर 0 1 5 6 है, नहीं, यहाँ पर 7 है तो 7 को लीजिए। अब इस 63 को आप
4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 63 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौको 60 बचेगा 3 हमारा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा 3, शेषफल लेना है हमको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए इसका इकाई अंक 6 है, मतलब 0 1 5 6 के कैटेगरी में है। तो 0 1 5 6 के कैटेगरी में 6 आ गया, इकाई अंक नहीं बदलेगा, यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। बस इनको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। देख लीजिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64, इकाई अंक 4 गुणे 7 का क्यूब। देखिए 7 का क्यूब का मतलब है 7 का 3 बार गुणा। अगर आपको 7 का क्यूब नहीं पता है तो आप ऐसे कर लीजिए, देख लीजिए 7 7 49, इकाई अंक 9, फिर 9 7 63, इकाई अंक 3, यानी इसको सॉल्व करने पर इकाई अंक कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये हमारे पास 6 है। अब देख लीजिए 4 3 12, इकाई अंक 2, 2 का गुणा 6 से करेंगे तो 2 छक्के 12, यानी इकाई अंक कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, देखिए अगर इकाई अंक में 0 1 5 6 के अलावा अगर कुछ और होता है तो पावर को आपको 4 से डिवाइड करके उसके पावर में शेषफल ले लेना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा ना कुछ, उस शेषफल को ले लेना है। अगर शेषफल कुछ भी नहीं आता है 4 से डिवाइड करने पर, तो पावर में हम लोग 4 ले लेते हैं। हमने आपको शुरू में जब कॉन्सेप्ट बताया था तो वहाँ पर आपको बताए थे हम, ठीक ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, देखिएगा क्या दिया है, 123 की पावर 78 गुणे 318 की पावर 64 माइनस 319 की पावर 53 में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत ही मस्त सवाल है, लाजवाब सवाल है। क्या दिया है, 3 की पावर 78 है, 0 1 5 6 नहीं है ना, नहीं है, तो 3 को ले लीजिए, 3 को ले लिए। 78 है ऊपर पावर में, तो 78 को 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। चलिए 78 को हम लोग 4 से अगर डिवाइड करेंगे, 78 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 कम 4 बचा 3, 38 हो गया। 4 नहीं हो 36, 38 माइनस 36 बचा 2, यानी शेषफल 2 आ गया। तो ऊपर में शेषफल लिखेंगे 2 को, गुणा है तो गुणा, जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह लगाते जाइए, चिन्ह अलग अलग मत करिएगा। जैसे यहाँ पे गुणा है तो ये मत कर दीजिए कि प्लस कर दे, है ना, चिन्ह जो है वही लगाइएगा। अच्छा, यहाँ पर है 8, 0 1 5 6 नहीं है, नहीं है, 8 है, 8 को लिखिए। 8 का पावर यहाँ पर देखिए 64 है ना, तो 64 जो है 4 से डिवाइड हो जाता है, 16 चौक 64 है ना, पूरी तरह डिवाइड हो गया, शेषफल 0 आ गया। अब शेषफल 0 आया है तो 0 को नहीं लिखेंगे, उसके स्थान पर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, शेषफल जब भी 0 आएगा तो उसको हम 4 लिखेंगे। ठीक है, फिर है माइनस, तो माइनस, यहाँ पे है 9, इकाई अंक में 9 है, 0 1 5 6 नहीं है, नहीं है, 9 इकाई अंक में। अब इसके पावर में 53 है, इसको 4 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 13 चौक 52 है ना, 13 चौक 52 बचा 1, शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। भाई 53 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 1 कम 4 बचा 1, 13 हो गया, 4 3 12 बचा 1, शेषफल तो 1 ही बचा, 1 आ गया। ठीक है, अच्छा 3 की पावर 2, 3 तिकाई 9, इकाई अंक 9 गुणे 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा, देखिए 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 है ना, नहीं आ रहा है तो ऐसे गुणा कर लीजिए। 8 28 64, इकाई अंक 4, फिर 4 अट्ठे 32, इकाई अंक 2, 2 अट्ठे 16, इकाई अंक 6, यानी इसको सॉल्व करने पर इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर है माइनस, तो माइनस, इकाई अंक कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 का पावर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 1, मतलब 9 ही। अब इसको देखिए 9 अट्ठे 72, 9 छक्के 54 है ना, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर ये हो गया, देख लीजिए 9 छक्के 54 है ना, 54 में से यहाँ पर हम 9 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 45, यानी इकाई के अंक में हमारा क्या आ जाएगा, 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा 5 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में हम थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा दोस्तों आपके साथ 5। ठीक है, तो किसी को भी एक को 5 बना लीजिए, यहाँ पर 5 कर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इस तरह का सवाल आएगा ऐसे घात वाले तो आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिएगा अगला सवाल, ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, बेसिक सा सवाल है। क्या दिया है, 82 पावर 39, 0 1 5 6 नहीं है, इस कैटेगरी में नहीं आता है, 2 है तो 2 को लिख लीजिए। अब इसके पावर में जो कुछ भी है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, है ना, तो 39 है, तो 4 नहीं हो 36, 39 में से 36 गया, बचा 3, यानी शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 की पावर 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 आ जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इकाई अंक का 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चलिए दोस्तों अब इस सवाल को देखिएगा। इस सवाल में ना एक गजब का कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा और इसका उत्तर बिना पेन चलाए आप लोग बता सकते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, समझिएगा। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को बड़े गौर से समझिएगा। देखिए अगर हम 2 का गुणा 5 के साथ करें तो कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10। ध्यान से देखते जाइएगा। अगर हम 4 का गुणा 5 से करें तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20। अगर हम 6 का गुणा 5 से करें तो कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30। अगर हम 8 का गुणा 5 से करें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5 अट्ठे 40। अगर हम 10 का गुणा 5 से करेंगे 10 पच्चे 50। एक बात बताइए, अगर हम सम संख्याओं को 5 से गुणा करते हैं तो क्या यूनिट डिजिट में हर जगह 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर 5 का मुलाकात गुणा में किसी सम संख्या के साथ होता है तो उसका यूनिट डिजिट 0 हो जाता है। हमेशा ध्यान रखेंगे इस कॉन्सेप्ट को कि अगर 5 का मल्टीप्लाई किसी सम संख्या के साथ होता है तो यूनिट डिजिट में हमेशा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि सम संख्या में होता है 2 और वो 2 5 के साथ गुणा होकर क्या बना देता है, 10 बना देता है। ठीक ना, और वो फिर इकाई अंक में गुणा होते होते चाहे जितना दूर भी ले जाएं वो हमेशा 0 ही रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधे बताइए, आपकी 0 हो जाएगा। कैसे होगा समझिए। यहाँ पर देखिए 11 का 1 बार गुणा, 12 का 2 बार गुणा, है ना, तो 12 देख लीजिए सम संख्या है या नहीं, 12 सम संख्या है। अच्छा, फिर 13 का 3 बार गुणा, 14 का 4 बार गुणा, 15 का 5 बार गुणा। इकाई अंक में यहाँ पर 5 आ गया कि नहीं आ गया? भाई 15 है तो 15 में इकाई अंक तो 5 होगा। अब उस 5 का सम संख्या तो यहाँ भरे पड़े हैं, 12 भी है सम संख्या, 14 भी है सम संख्या। तो किसी भी सम संख्या के साथ 5 का गुणा होगा तो इकाई अंक 0 हो जाएगा और वो 0 फिर चाहे किसी के साथ भी गुणा करते रहिए वो कभी भी नॉन जीरो नहीं बन सकता है, हमेशा वो 0 ही रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये सवाल ऐसा था कि इसको अगर कॉन्सेप्ट पता है सिर्फ देख कर इसको बता सकते हैं आप। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से अभी तक जो भी प्रश्न किए हैं धाकड़ ट्रिक के साथ हम लोग किए हैं, आगे भी हम लोग ऐसे ही सारे प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए देखिएगा, अगले सवाल देखते हैं। चलिए अब इसी प्रश्न को देख लीजिए। अब ये प्रश्न आपको देखने में इतना अटपटा लग रहा होगा, देखिए कैसा है, लेकिन है बहुत आसान, देख कर भी बता सकते हैं। सीधे 0 होगा। कैसे होगा समझिए। देखिए यहाँ पर 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको हम कॉन्सेप्ट से भी करेंगे और आपको तरीका भी बता रहे हैं। देखिए 5 आ रहा है। अब इस 5 के साथ भाई 615 का कितनी बार गुणा होना है, 317 बार गुणा होना है। पावर का क्या मतलब है भाई, 2 की पावर अगर हम 3 लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 का 3 बार गुणा, है ना, 2 का 3 बार गुणा। ऐसे ही 615 का 317 बार गुणा करेंगे तो 5 तो है ना, इकाई अंक में 5 है। अब इस 5 का मुलाकात इस सम संख्या के साथ हो गया। भाई 24 64 एक सम संख्या है ना, एक सम संख्या है और इस सम संख्या का 1793 बार गुणा हो रहा है। तो सम संख्या और 5 मिला, क्या बना, 0 बन गया। भाई 20 ना आएगा तो इकाई अंक में क्या है, 0 है। अब 0 इकाई अंक में एक बार 0 अगर आ जाए इकाई अंक में तो चाहे फिर गुणा किसी से भी करते रह जाइए वो इकाई अंक में 0 ही रहेगा, वो 0 कभी कहीं नहीं जाएगा। एक बार अगर इकाई अंक में 0 आ गया तो 0 हमेशा बना रहता है जब तक प्लस या माइनस ना हो किसी के साथ। अगर गुणा है तो इकाई अंक में 0 बना ही रहेगा। तो इसको भी, इस प्रश्न को भी आप देखकर बता सकते थे। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी ऐसे ही धाकड़ प्रश्न हम लोग करते हैं। चलिए देखिएगा, अब ये भी एक लाजवाब सा सवाल है, ये दिया है ना, बहुत आसान है, लेकिन एक बार इसको आप लोग खुद ट्राई करिए, वीडियो पॉज करिए और बनाने का कोशिश करिए। ठीक है, पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते क्वेश्चंस को जो है हमसे पहले करने की कोशिश करिए। वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए और ये देखिए कि हमसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। जो कुछ भी सीखे हैं शुरू में उसके हिसाब से आगे के प्रश्न हमसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, इसको आप खुद अपने में चेक कीजिए, है ना। तो इसको पॉज करके वीडियो और इसको बनाने का कोशिश करिए, बहुत आसान है, बन जाएगा आसानी से। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या है, इकाई अंक में 4 है,
0 1 5 6 नहीं है ना, नहीं है, तो 4 को ले लीजिए। अब इसके पावर में जो कुछ भी है 372 है उसको 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। अब 4 से डिवाइड करने का क्या रूल होता है कि लास्ट का 2 अंक डिवाइड करिए, है ना। तो लास्ट का 2 अंक क्या है, इसमें 72 है, 72 को डिवाइड करिए 4 से, 4 से, तो 4 1 कम 4 बचा 3, 4 अट्ठे 32, 18 चौक 72, पूरी तरीके से कट गया, शेष कुछ नहीं बचा। तो शेष कुछ नहीं बचा तो पावर में हम लोग क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। जब शेष कुछ नहीं बचता तो पावर में हम 4 ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस, फिर इसके भी इकाई अंक में 4 है तो 4 ले लिए। अच्छा, यहाँ पर क्या है 73, है ना, इकाई अंक मतलब लास्ट का 2 डिजिट कितना है 73 है। 73 को 4 से डिवाइड कीजिए, 73 को 4 से डिवाइड करिए, 4 1 कम 4 बचा 3, 4 अट्ठे 32, 33 है तो बचा 1 यहाँ पर, यानी शेष हमारा 1 बचेगा, उसी शेष को यहाँ पर रख दीजिए। कितना हो गया ये, 4 का पावर 4 कितना होता है, 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64 चौको कितना हो जाएगा 216। या फिर नहीं आ रहा है तो 4 का 4 बार गुणा कर लीजिए, है ना भाई। 4 की पावर 4 का क्या मतलब है, 4 का 4 बार गुणा करिए। 4 चौक 16 इकाई अंक 6, 6 चौक 24 इकाई अंक 4, फिर 4 चौक 16 इकाई अंक 6, यानी इसका इकाई अंक 6 आ गया। प्लस 4 की पावर 1 4 रहेगा, देख लीजिए 6 और 4 10, इकाई अंक में आ गया हमारे पास 0, यानी यूनिट डिजिट इसका हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक सारे प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ प्रश्न हम लोग यहाँ पर अलग टाइप के करते हैं और वो टाइप भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। अब देखिएगा दोस्तों, ये सवाल ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अलग टाइप का सवाल है। क्या दिया है, ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर वाले का गुणा कर देंगे 0 आ जाएगा, 0 में आप टिक कर देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा, हर एक प्रश्न को अच्छे से देखिए, पहले वो क्या पूछ रहा है उसके बाद उत्तर करिएगा। ऐसे ही जल्दबाजी में कोई गलत उत्तर मत कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पर, ध्यान से समझिए। यहाँ पे शुरू में 10 है, लास्ट में 10 है, तो इसका 1 0 इसके 1 0 से पहले तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए कि क्या कहीं और 0 बन रहा है या नहीं। तो अगर हम 2 और 5 का गुणा कर दें तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, इस 10 से ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे का तो सारा कुछ खत्म हो गया। अब देखिए, अब इस गुणा में ना तो हमारे पास 5 बचा है, सम संख्या तो है लेकिन 5 नहीं बचा है, क्योंकि 5 तो कट गया ना भाई, ये वाला 5 और 2 10 हो गया, 10 से 10 ये नीचे वाला कट गया। तो अब इसमें 5 कहीं पे भी नहीं बचा है, इसका मतलब इकाई अंक 0 नहीं हो सकता। 5 रहता है गुणा में तभी इकाई अंक 0 बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा, है ना। तो अब तो नहीं बन सकता। तो हमारे पास बचा क्या क्या है, देखिए 3 बचा है, 4 बचा है, 6 7 8 9, ये सारे के सारे बचे हैं। लिख लीजिए इनको, 3 है, 4 है और 6 है, 7 है, 8 है, 9 है ना। 1 है तो 1 से तो मल्टीप्लाई वही आ जाता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसमें इकाई अंक निकालिए। 4 तियाँ 12 इकाई अंक 2, ठीक है। 2 छक्के 12 इकाई अंक 2, 2 सत्ते 14 इकाई अंक 4, 4 अट्ठे 32 इकाई अंक 2, है ना, 4 अट्ठे 32 इकाई अंक 2, 2 नम 18 इकाई अंक 8। ऑप्शन इसका कौन सा, सी सही हो जाएगा। देख लीजिए फाइनल जो इकाई अंक आया हमारा वो 8 आ गया दोस्तों, यहाँ पर 8, ठीक ना। तो ये सवाल भी थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, लेकिन मस्त सवाल था एकदम, बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसको कर लिया। चलिए अब यहाँ पर 1-2 प्रश्न हम और लोग और देखते हैं। हालांकि वीडियो यहाँ पर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको बोर होने की ज़रूरत नहीं है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सारे प्रश्न को किए रहेंगे हर एक टाइप के, तभी आपको अच्छे से ये पूरा टॉपिक क्लियर होगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिएगा अब ये जो सवाल है ना, ये बहुत ही मज़ेदार सवाल है, बहुत शानदार सवाल है, लाजवाब सवाल है ना। देखिए इसके पावर में, इसका पावर कुछ अलग टाइप का दिया हुआ है, एकदम अतरंगी टाइप का। क्या है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे कहाँ तक, 21 तक, ठीक ना। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए। अच्छा एक बात और बताइए कि अगर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ऐसे ही कहाँ तक, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 18 तक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जहाँ तक गुणा हुआ है, 1 से लेकर जहाँ तक लगातार गुणा हुआ है उसका ये फैक्टोरियल होता है ना, फैक्टोरियल। तो ये क्या है, हमारा 18 का फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल के ये साइन होता है, चिन्ह होता है, या फिर एक और चिन्ह होता है 18 और इसके बाद ये लगा देते हैं, तो ये भी फैक्टोरियल का ही चिन्ह है।
ठीक ना। तो इन दोनों चिन्हों को ध्यान में रखिएगा। तो जैसे हम कह रहे हैं कि 6 का फैक्टोरियल, तो 6 का फैक्टोरियल का मतलब है कि कहाँ तक का गुणा, 1 से लेकर 6 तक का गुणा, है ना। तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक का गुणा, फैक्टोरियल का मतलब ये है, ठीक ना। ऐसे ही अगर 14 फैक्टोरियल 14 का मान देखना हो तो क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 14 तक का गुणा, समझ में आया। तो ये यहाँ पर अगर पावर में 1 से लेकर 21 तक का गुणा है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये 82 का पावर क्या है, 1 से लेकर 21 तक गुणा हुआ है, यानी ये है हमारा फैक्टोरियल 21 का मान, ठीक है, फैक्टोरियल 21। अब सुनिए, अगर फैक्टोरियल, अगर पावर में 4 के बाद हो कुछ, फैक्टोरियल 4 के बाद कुछ भी आता है ना, फैक्टोरियल 4 के बाद फैक्टोरियल 5 हो गया, फैक्टोरियल 6 हो गया, फैक्टोरियल 7 हो गया, है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई संख्या है और इसके पावर में फैक्टोरियल, इसके पावर में जो पावर है वो ग्रेटर देन फैक्टोरियल 4 है, ग्रेटर देन फैक्टोरियल 4 है, यानी 1 2 3 4 के अलावा अगर आगे और गुणा हुआ है तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो यूनिट डिजिट होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर ए है ना, ये यूनिट डिजिट है, कोई अंक है, तो अगर इकाई अंक कोई सम संख्या है, ठीक ना, कोई सम संख्या है, और इकाई अंक यदि कोई विषम संख्या है, विषम संख्या, ठीक ना, ध्यान देते जाइएगा, ध्यान से देखिएगा इसको। तो अगर कोई यहाँ पर इकाई अंक में, देखिए ये कंडीशन तब के लिए है जब पावर में फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा होगा, फैक्टोरियल 4 तक कुछ नहीं है, हम ये ट्रिक नहीं लगाएंगे। फैक्टोरियल 4 से अगर पावर में ज़्यादा होगा तो आपको यहाँ पर यूनिट डिजिट को देखना है। अगर यूनिट डिजिट सम संख्या है तो इसका यूनिट डिजिट हो जाता है दोस्तों 6, ठीक है, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पर इसके इकाई अंक में कोई विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट हमारा 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहीं पर अगर हम आपसे पूछें, अच्छा हाँ, इसका अभी फिलहाल इसका बताइए यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो देखिए फैक्टोरियल में फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा है, मतलब फैक्टोरियल 21 है, तो ऑब्वियसली फैक्टोरियल 4 से ये ज़्यादा ही है। अब इसको देखिए, ये सम संख्या है कि नहीं, यूनिट डिजिट यहाँ पर सम संख्या है, तो जब ये सम संख्या है तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, सीधे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर हम आपसे अगर पूछें कि आपको दिया है मान लीजिए कि 473 है ना, और इसके पावर में फैक्टोरियल मान लीजिए कि 35 दिया है, ठीक है, फैक्टोरियल 35, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा है, तो हमको क्या करना है, इसका इकाई अंक देखना है। इकाई अंक में क्या है, ऑड है, यानी विषम संख्या है, तो जब भी विषम संख्या होगा इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इसका इस पूरे का इकाई अंक यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, 6 होगा, लेकिन इसका जो इकाई अंक होगा, क्योंकि इसके इकाई अंक में ऑड नंबर है, विषम संख्या है, समझ में आ गया। तो ये 2 कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर पावर में फैक्टोरियल आ जाता है तो आपको कैसे करना है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने ये बताया कि फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा होगा तभी, ऐसा क्यों करना है, क्यों इसलिए करना है क्योंकि फैक्टोरियल 4 से पहले हमको 5 नहीं मिलता, और जब तक 5 नहीं मिलेगा तो इकाई के अंक में 0 नहीं आएगा। भाई पावर में जब तक 5 हमको नहीं मिलेगा, यहाँ तक तो हमको 5 नहीं मिला है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे 5 तो क्या होगा, हमको इकाई अंक में 5 मिल जाएगा, और ये 5 किसी भी सम संख्या के साथ मिलकर उसके इकाई अंक को 0 कर देगा, यानी इसके पावर में एक ऐसी संख्या है जिसके इकाई के अंक में 0 है। उस कंडीशन में हमारे ये दोनों कॉन्सेप्ट लगते हैं, ठीक ना। वहीं पर अगर 4 या 4 से कम हो फैक्टोरियल तो उसको तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। भाई अगर हम कहें कि 437 है ना, और इसके पावर में मान लीजिए कि फैक्टोरियल 3 है ना, 4 से कम है, तो फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, 1 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूना 6, इसका तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो आप ऐसे करके बता सकते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि 437 के पावर ये 6 है, सीधा ये मतलब है,
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हर एक टाइप के प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। जो भी हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया, जो भी हमने ट्रिक बताया आपको, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। आज के ये वीडियो बहुत ही शानदार था, बहुत ही धमाकेदार था, क्योंकि इसमें हर एक टाइप के प्रश्न हमने किए हैं इकाई अंक से रिलेटेड। इकाई अंक से जो भी प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, सारे के सारे प्रश्न इस वीडियो के अंदर हमने करवाए हैं, हर एक टाइप का। ठीक ना? तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिए। जय हिंद।